नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज फिर आपसे बात होगी और जानेंगे आपकी राय कि आखिर कैसे मना रहे हैं आप दशहरा, कैसे देखते हैं आप दशानन के अंत को। क्या विजयदशमी की कोई पुरानी याद है आपकी, या फिर आपके शहर की कोई खास बात जो जुड़ी है दशहरे के त्योहार से। किसी भी पहलू को लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना पैगाम दे सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, हमें इंतजार है आपकी राय का, तो फोन उठाइए और कीजिए हमसे बात। और कहते हैं कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे वाणी। ऐसा ही देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कस्बे के अलग अलग जगह पर दशहरा मनाने का तरीका भी अलग अलग है। आखिर राज्य के किस क्षेत्र में कैसे मनाया जा रहा है दशहरा और क्या है तैयारियां, इन सबको देखने के लिए और इन सबको जानने के लिए हमारा एक खास कार्यक्रम है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपके शहर के, आपके कस्बे में या आपके क्षेत्र में किस तरीके से दशहरा मनाया जा रहा है, या आप फिर दशहरा को लेकर क्या सोचते हैं। कोई भी पुरानी या नई, कोई भी आपकी यादें जो दशहरा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो गंभीर हो या हंसाने वाली, आप कीजिए हमसे साझा, कीजिए हमसे फोन। और इस पर हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता रंजन दवे। रंजन, जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, बटन दबाकर उन्होंने रावण दहन के कार्यक्रम को शुरू किया, रावण दहन किया। क्या है वहां पर खास? विजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि अपने आप में जोधपुर में भी जो दशहरा जिस तरह की आज चर्चा चल रही है और लोगों की प्रतिक्रिया भी आएगी, जोधपुर का जो दशहरा का माहौल है वो काफी अच्छा रहा। जोधपुर में मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे और उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की। पूरे लवाज में, जो कि आज शोभा यात्रा के रूप में रावण का चबूतरा मैदान पहुंचा था, भगवान राम की जो सवारी थी वहां उन्होंने उसकी पूजा अर्चना की। पूर्व नरेश जोधपुर के महाराजा गज सिंह जिन भी वहां मौजूद रहे, और उसके साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम के महापौर कह सकते हैं, जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, ये सभी भी मौके पर मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर बुराई पर अच्छाई की प्रतीक और असत्य पर सत्य की जीत का जो त्योहार है विजयदशमी का, उसका आगाज किया और रावण दहन किया। इस मौके पर नगर निगम की ओर से रोशनी भी की गई थी और आतिशबाजी का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसे सूर्यनगरी वासियों ने काफी देर तक देखा और सराहा। यहाँ साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि 70 फुट का जो रावण का पुतला इस बारी आगरा के कलाकारों के द्वारा बनाया गया था, वहां भी जब दहन हुआ तो सतरंगी रोशनी देखने को मिली थी। जी बिल्कुल रंजन दवे, इस बार का जो रावण दहन था, जो दशहरा था, वो पिछले साल के मुकाबले कैसा था, क्या खास था इस बार? बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर सांस्कृतिक नगरी के रूप में पहचाना जाता है और अपनायत के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर पौराणिकता और ऐतिहासिकता की बात करें तो जोधपुर जाना जाता है रावण के ससुराल के रूप में। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, रावण के ससुराल के रूप में मंदोदरी का पीहर या मायका कहा जाए तो जोधपुर को देखा जाता है। और मंडोर क्षेत्र में जो अवशेष हैं वो आज भी वहां की जो रावण की चबरी और इस तरह के अवशेष देखे जाते हैं। और यहाँ आज भी जो रावण के वंशज अपने आप को कहते हैं, मुदगल, श्रीमाली, गोधा गोत्रीय दवे परिवार जो हैं वो रावण के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। और वे इस दिन के दिन इसको मातमी मानते हैं। और जिस तरह की एक आम आदमी के मृत्यु के बाद जो कर्मकांड होते हैं, वे सारे कर्मकांड आज उनके द्वारा किए जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि रावण दहन होता है, तो जिस तरह एक सामान्य आदमी की अंतिम क्रिया के बाद में सभी सनातन संस्कृति का निर्वहन करते हुए स्नान करते हैं, जनेऊ बदलते हैं, वे सारे कर्म आज दवे मुदगल परिवार के द्वारा यहाँ किए गए हैं। और यहाँ रावण का जो प्राचीन मंदिर, जिसे मुदगल श्रीमाली गोत्री परिवार के द्वारा ही बनाए गए हैं, वे वहां रह करके वापस पूजा अर्चना भी करते हैं। जी बिल्कुल रंजन, मंडोर जो है वो रावण का जो ससुराल है, वहां के लोग आखिर रावण के बारे में क्या सोचते हैं?
जी, रावण के जो ससुराल के लोग के साथ साथ आमजन की भी बात करें तो जिस तरह की लोगों की ज्ञान है, जिस तरह के लोगों ने अध्ययन के बाद में ये स्थिति पाई कि रावण में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रावण एक ब्राह्मण कुल का ज्ञाता, अच्छा अध्ययन करने वाला ज्ञाता और प्रकांड पंडित था और काफी तेजस्वी, ओजस्वी और शिव का परम भक्त था। लेकिन उस रावण के जो अहम था वो इन सब पे भारी पड़ा और नतीजा इसलिए उसे इस बात का ज्ञान भी था कि वो भगवान श्री राम से युद्ध करने की सोच रहा है जहां उसकी पराजय निश्चित है, लेकिन उस अहम के आगे वो हार गया और भगवान श्री राम से युद्ध कर बैठा जिसका नतीजा रहा। लेकिन इस सब के बाद भी रावण का जो तेज था, रावण की जो बात की जाए ज्ञान था, उसको स्वीकार करना आज सभी सर्वमान्य है। और इसी बात का एक उदाहरण जो रामायण में देखा भी जा सकता है कि जहां रावण का जब वध हुआ था तो उसके उस समय भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था कि उससे ज्ञान ग्रहण करे, ज्ञान की बातें ले। चलिए रंजन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे जोधपुर से संवाददाता, जहां पर कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बटन दबाकर रावण दहन की प्रक्रिया को शुरू किया। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दर्शक जयपुर से हरिकिशन। हरिकिशन, आप जो दशहरा का त्योहार है वो किस तरीके से मना रहे हैं? हेलो 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 हरिकिशन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हरिकिशन, आप आखिर दशहरा का त्योहार किस तरीके से मना रहे हैं? मैं तो दशहरा का त्योहार जो मना रहा हूँ। हेलो, जी हाँ जी, सुन रहे हैं, आप बताइए। मैं दशहरा का त्योहार जो मना रहा हूँ, मैं रावण को जलाते समय भी ये महसूस कर रहा हूँ कि रावण तो पहले ही दफन हो गया, लेकिन भ्रष्टाचारी रावण को दफन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो। जी बिल्कुल रंजन जी, बिल्कुल, लेकिन भ्रष्टाचार तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आम आदमी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले रावण एक ही जलता था, लेकिन ये हजारों रावण गली गली में कहाँ पैदा हो गए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे कॉलर्स भी हमसे जुड़ने शुरू हो गए हैं और उनका कहना है कि वहीं हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं झुंझुनू से हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, आप दशहरा झुंझुनू में किस तरीके से मना रहे हैं? क्या है वहां पर खास तैयारियां? सर, मैं सबसे पहले बता दूं, HBC न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं जो विजयदशमी के पर्व के उपलक्ष्य पर जो अपने लोगों से प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। अब मुझे भी एक मौका मिला है उसके लिए जी। तो मैं बता दूं कि मैं सिंगाना कस्बे से बोल रहा हूँ, बुहाना तहसील के जी। यहाँ सब रावण दहन की तैयारी बच्चों द्वारा की जाती है जी, जा रही है। और इसमें 25 फुट का रावण जो बच्चों के द्वारा ही तैयार किया गया है जी। और जो रावण दहन के लिए जो चंदा होता है वो अभी बच्चों द्वारा कलेक्ट किया गया है। हर्षवर्धन जी, क्या खासियत है उस रावण की जो बच्चों द्वारा तैयार किया गया है? हाँ, यह 25 फुट रावण है जो बच्चों द्वारा बनाया गया है। और जो राम पाठ होता है उसमें वह भी बच्चों द्वारा किया गया है। जो रैली निकाली गई है वो भी बच्चों द्वारा ही जी। बिल्कुल, यानी कि जो कलाकार हैं वो बाल कलाकार हैं। रावण और राम का जो रूप धारण किए हुए हैं बाल कलाकार हैं वहाँ पे। हाँ, सभी बाल कलाकार ही है। सभी ने अपने हाथों से ही मुकुट आदि वस्त्र तैयार किए हैं, बच्चों ने ही। चलिए हर्षवर्धन जी, हमसे अपनी बात साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो झुंझुनू वहीं रानीवाड़ा से जुड़ गए हमारे एक और कॉलर पुनाराम बिश्नोई जी। आपके यहाँ रानीवाड़ा में किस तरीके से दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है? क्या खास है रानीवाड़ा में? सर, रानीवाड़ा में बहुत अच्छी तरह से एकदम आतिशबाजी के साथ में बहुत अच्छा लुत्फ उठाया हम लोगों ने जी। और एक हम लोगों ने बुराई के सामने अच्छा ही शिक्षा भी प्राप्त की और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और आई थिंक बहुत अच्छा फेस्टिवल है जी। कोई भी ऐसा पहलू जो आप विजयदशमी के बारे में हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहते हो, कुछ ऐसा? अब सर, वो तो यूँ है कि जब कोई आदमी बुरा काम करता है तो उसका एक एंडिंग तो होता ही है सर। तो आई थिंक जहाँ तक मेरा सोचना है कि ये जो त्योहार है वो बुराई पर मतलब अच्छाई की विजय है सर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं और अपनी राय हमें रख रहे हैं कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में दशहरा मनाया जा रहा है, किस तरीके से वो दशहरा के त्योहार से सीख ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सीख सही भी है कि कोई इंसान कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्म की राह पर चलता है, अगर वो असत्य का साथ देता है तो ये निश्चित है कि उसका अंत होगा।
तो लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं जो कि अपने क्षेत्र की बात हमसे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से रावण दहन और दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है, क्या वो सीख ले रहे हैं इससे। जैसे कि हमारे साथ झुंझुनू से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बाल कलाकार जो हैं वो दशहरा का त्योहार मना रहे हैं। छोटे छोटे बाल कलाकार ही हैं जो सारे रूप को धारण किए हुए हैं और पूरे रामायण का पाठ करने के साथ साथ रावण की मूर्ति को भी उन्होंने अपने हाथों से सजोया है। वहीं पर अगर हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि रावण का उन्होंने पुतला बनाया और उसको भ्रष्टाचार का नाम दिया। कहीं ना कहीं जहां छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी दशहरा को सिर्फ एक पारंपरिक जो त्योहार है वो नहीं मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे सीख ले रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी ये जान रहे हैं कि किस। वहीं कहते हैं कि कोस कोस पे बदले वाणी, चार कोस पे पानी। ऐसा ही देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कस्बे में दशहरा मनाने का तरीका भी अलग अलग है। आखिर राज्य के किस क्षेत्र में कैसे मनाया जा रहा है दशहरा और क्या है खास तैयारियां, आइए दिखाते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग। दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है और इसीलिए जगह जगह रावण का दहन किया जाता है। समाज में आज बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं और समाज की इन बुराइयों का ही दहन दशहरे पर किया जाता है। कहते हैं कि एक राम और एक रावण हम सभी के अंदर होता है और राम रूपी अच्छाई रावण रूपी बुराई को जला देती है। राजस्थान में आज जगह जगह रावण दहन किया जाएगा। रावण के सबसे बड़े पुतले का दहन विद्याधर नगर में होगा। यहाँ 120 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। वहीं 105 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन आदर्श नगर में किया जाएगा। रावण के साथ ही 90 फीट ऊंचे कुंभकर्ण का भी दहन होगा। रावण दहन से पहले तकरीबन 10 मिनट तक कंप्यूटराइज्ड आतिशबाजी होगी। वीटी रोड मानसरोवर में तकरीबन 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। राष्ट्रपति मैदान गणपति नगर में तकरीबन 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। इसके अलावा न्यू गेट रामलीला मैदान में 51 फीट, श्री खोले के हनुमान परिसर में 42 फीट, वैशाली नगर चित्रकूट स्टेडियम में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। जयपुर शहर में यह आलम है कि हर कॉलोनी में एक रावण का दहन होगा। पूरी गुलाबी नगरी में झांकियां निकाली जा रही हैं। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक ये दशहरा सदियों से इस देश में मनाया जाता रहा है। इसे बुराई के खात्मे के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो देखा आपने राजधानी में किस तरह से त्योहार मनाया जा रहा है और 100 फीट से लेकर 120 फीट तक के जो रावण के पुतले हैं वो जगह जगह स्थापित किए गए हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, कोमल, आपका स्वागत है HBC न्यूज में। जानना चाहेंगे कि आप जो दशहरा का त्योहार है वो किस तरीके से मना रहे हैं। हेलो, हाँ कोमल, हम सुन पा रहे हैं आपको। आप बताइए, आप दशहरा का त्योहार किस तरीके से मना रहे हैं। कोमल, आप अपने टीवी की आवाज कम कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। टीवी की आवाज। हेलो, हाँ कोमल बताइए। हमारे यहाँ लोग चंदा इकट्ठा करके। जी हाँ कोमल, सुन रहे हैं, बताइए। कोमल, आपके वहाँ चंदा इकट्ठा करके क्या किया जाता है। यहाँ पर ये रावण वगैरह ये सब बनाए जाते हैं तो उन्हें जलाए जाते हैं। जी, यह तो जो ये चंदा इकट्ठा करते हैं वो आप सब बच्चे इकट्ठा करते हैं एक साथ। ये हमें बुराई पर अच्छाई की जीत कर। चलिए कोमल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़ी थी कॉलर कोमल, जो बताती है कि चंदा इकट्ठा करके उनके वहां अब मनाया जाता है और उनका भी कहना है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और हमारे साथ जुड़े हैं एक और कॉलर डीग से, दिनेश जी, आपके वहां डीग में किस तरीके से दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है और पिछले कुछ वक्त से क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं वहां पे। यहाँ पर अभी कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं यहाँ पर बुराइयों को, रावण को तो दहन कर ही रहे हैं, लेकिन बुराइयां यहाँ के चेयरमैन जी, नगर पालिका अध्यक्ष में जो बुराइयां हैं
उनको खत्म करने के चक्कर में हम लोग लगे हुए सारे पार्षद। जी जी दिनेश, किस तरीके से आप बुराई खत्म करेंगे? बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है। आज जो आप दशहरा मना रहे हैं उससे आप क्या सीख लेते हैं? किस तरीके से समाज में जो दशहरा का त्योहार है उसको देखते हैं? सीख देते हैं और समाज को भी यही सीख देते हैं कि भाई बुराइयों को खत्म करो सभी लोग मिलकर के। जी चलिए दिनेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दशहरा का